आज आपके लिए मैं चंद्रेश सैनी तिजारा एक स्पेशल वीडियो लाया हूं, जो कि हम बताएंगे कि जाल वाली खेती, जो झामे की खेती भी इसको बोलते हैं, जाल वाली खेती किस तरह से होती है। आइए मेरे साथ। तो ये देखिए, ये पूरी जो खेती हो रही है आपके सामने दिख रही है, मेरे साथी दिखाएंगे एक बार आपको। ये पूरी ही खेती जाल वाली खेती है, जिसमें अपनी बेल वर्गीय जो खेती होती है, जैसे इसमें घिया है, कद्दू है, खीरा है और अपनी लौकी, तोरई, बेल वर्गीय जो भी खेती होती है वो सब इस तरह से अपने। आजकल क्या है, बारिश का मौसम होता है, अगर हम इसमें नीचे की तरफ अगर करेंगे खेती में तो रोग ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हमारे किसान इसको जाल लगाकर तैयार करते हैं। तो आइए सबसे पहले मिलता हूँ, हमारे उन्नत किसान हैं भाई नूर मोहम्मद जी, और इनका खुद का भी अपना एक अनुभव है, और साथ ही में इनके पास जो इनकी पुश्तों की, यानी कि जो इनके बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी इस खेती को करते आए हैं। तो आज इनसे अपन इसमें एक अनुभव साझा करेंगे कि हम ये खेती अगर हमारे और किसान भाई करना चाहें तो कैसे करें। नूर मोहम्मद भाई नमस्कार। नमस्कार जी। तो नूर मोहम्मद भाई, आज हमारे यूट्यूब चैनल पर एक ख़ास बात के लिए मैंने आज हमारे साथियों के सामने आया हूँ कि जाल वाली खेती अगर हमारे और किसान करना चाहे तो वो किस किस तरह से करें, कौन सा बीज लगाएं, 1 बीघा खेती में कितनी ड्रिप या जो खाद की मात्रा कितनी पड़ती है, वो मैं आपसे पूछूंगा बारी बारी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि किसान अगर 1 बीघा खेती घिया का अगर लगाना चाहता है तो उसको कितने बीज की ज़रूरत पड़ती होगी। 1 बीघे में बीज मान के चलो आप 200-250 ग्राम। 200-250 ग्राम बीज, इतने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा नूरमोहम्मद भाई, अगर हमारे किसान अच्छी वैरायटी, क्योंकि ये भी उनका एक सवाल रहता है कि हम बीज कौन सा पसंद करें, तो उसमें कौन सी वैरायटी आप बताना चाहेंगे किसान भाइयों को। आजकल तो सबसे टॉप वैरायटी जो चल रही है अनोखी है, और दूसरा नंबर वरुण। यानी कि जो अनोखी घिया आप जो बता रहे हो वो नोनेम्स कंपनी की आती है, और जो वरुण वैरायटी जो बता रहे हैं हमारे नूरमोहम्मद भाई, वो आती है अपनी हाईवेज राशि कंपनी की। इसके अलावा आप किसान साथी, एक वैरायटी आती है अपनी वीएनआर कंपनी का हरूना, और एक रफ्तार घिया आती है अपनी वचन कंपनी की। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको काम में ले सकते हैं। और मैं आपको जो भी आपके स्थानीय दुकानदार विश्वसनीय है, आप उनसे सजेशन लेकर भी समय के हिसाब से आप अच्छी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा नूर मोहम्मद भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो ये इसमें ड्रिप की कितनी आवश्यकता पड़ती है, जो टपक ड्रिप अच्छी रहती है या जो लगातार पानी देती है। टपक ड्रिप ज़्यादा बढ़िया रहती है इसमें। टपक ड्रिप जो अपना बूंद बूंद सिंचाई कहते हैं। तो इसमें आपको मैं बीच में ये भी बताना चाहूँगा किसान भाइयों, हमारी भारत सरकार और राजस्थान सरकार इसमें सब्सिडी देती है। मल्चिंग की खेती होती है। फिलहाल नूर मोहम्मद भाई ने, देखो मैं दिखाना चाहूँगा भाई साहब से कि मल्चिंग की खेती इन्होंने नहीं की हुई है, लेकिन अगर ये खेती मल्चिंग पे हो तो और बेहतर होती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ही इस पर किसानों को सब्सिडी देती है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो नूर मोहम्मद भाई, इसके बाद आपने मतलब ड्रिप लगा दिया, खाद कौन कौन सा इस्तेमाल आप करते हो जो फर्स्ट में जो गुड़ाई होती है उसके अंदर। हल्का सा मात्रा में यूरिया दिया जाता है, थोड़ी पोटास है, हल्की डीएपी है, सल्फर है, फ्यूरी है। तो ये सब चीज़ों को पहले ही गुड़ाई कर दी जाए, पहली गुड़ाई के समय देते हैं। किसान साथी इस बात का ध्यान दें कि ये जो सल्फर, डीएपी, पोटास, ये बहुत ही ज़रूरी तत्व है। फ्यूरी यानी कि जो कार्बोफ्यूरॉन अपन बोलते हैं, या कार्टप 4G, ये किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं, और आप पहले ही मिट्टी में इसकी गुड़ाई कर दीजिए। उसके बाद ये जो अपन बेल को चढ़ाते हैं इस पर बांस के अंदर, तो ये कितने दिनों के आसपास लगभग इसको चढ़ाना पड़ता है। 20 से 25 दिन में चढ़ाने वाली हो जाती है। 20 से 25 दिन के अंदर जितनी जल्दी बांधोगे उतना बेस्ट रहेगा, जितना बेस्ट रहता है। तो इसमें आपको तार की ज़रूरत पड़ती है और प्लास्टिक की। जी, बीघे में 65 किलो तार। अच्छा, एक बात को और ध्यान दीजिए किसान भाई, लगभग 1 बीघे में 65 किलो तार, 65 किलो तार की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें 15 किलो तांत और 15 किलो रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी जी। और बाकी बहुत सारी चीज़ें, बांस है, कुछ चीज़ें ज़रूरत है, वो आप समझ सकते हैं। 280 बांस बीघे। तो लगभग ये घिया कितने दिनों में चल जाती है। लगभग मान के चलो 45 से 50 दिन में स्टार्टिंग है इसकी। 45 से 50 दिन के अंदर चल जाती है जी। बिल्कुल। तो इसमें जो आने वाली जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी बीमारियां आती होगी आपको, जैसा कि आपको तो अनुभव है अपना
कि बीमारियां कौन कौन सी आती है और उनको किस किस दवाइयों से आप इस्तेमाल करके उनको ठीक करते हो? जी, बरसात में सबसे ज्यादा फंगीसाइड ब्लेड ज्यादा आती है। मुझे ये दिख रहा है कुछ पत्ते जो, ये ये ब्लेड देखो बरसात से ये नुकसान है। इस तरह के जो पत्ते जो दिखते हैं ये ज़्यादा बारिश के बाद, देखो साथी एक बार दिखाएं इसको एक बार। ये बारिश से हुआ है। ये बारिश से ज़्यादा बारिश जब आ जाती है तो ब्लाइट का रोग आ जाता है, झुलसा रोग। जी। इसके लिए आप अच्छे हाई फंजीसाइड आप यूज कर सकते हो। और ये रोग कहीं ना कहीं जो घिया है ना उसके अंदर भी यहाँ पर इस तरह के दाग धब्बे और ख़राब सी हो जाती है, तो उसके लिए आप ब्लाइट के लिए अच्छी दवाइयाँ यूज कर सकते हो। जैसे बायर कंपनी की इन्फिंटो आती है जी। और रिडोमिल गोल्ड आती है सिजेंटा कंपनी की। इस तरह की अच्छी दवाइयाँ आप स्प्रे कर कर और आप अपनी फसल को बचा सकते हैं और अच्छी पैदा ले सकते हैं। टॉनिक जो भी है बायर कंपनी का एक एम्बिशन आता है, और भी बहुत सारी कंपनियों का अच्छे अच्छे टॉनिक है। जो भी आपका लोकल दुकानदार है, स्थानीय जो दुकानदार है, वो आपको अच्छी सलाह से आपको अच्छी अच्छी दवाइयाँ दे के आप अपनी फसल को और अच्छी बना सकते हैं। तो नूर मोहम्मद भाई और जानकारी ये लेना चाहूँगा कि आप जैसे तोरी जो बोते हो, खीरा है, तो खीरे में ज़्यादा बीमारी आती है या लौकी के अंदर? बीमारी तो जो है लौकी के अंदर ज्यादा आती है। लौकी के अंदर थोड़ी टाइम से लगाई जाती है। टाइम से लगाई जाती है। तो निश्चित तौर पर किसान भाइयों, ये कुछ जो जानकारी है नूर मोहम्मद भाई ने दी है वो निश्चित तौर पर आपको काम आने वाली चीज़ है। और आने वाले समय में जब भी आप कोई झामे की खेती यानी कि जो जाल की खेती बुआई होती है, उसको बरसात के समय में बोई जाती है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसान भाइयों एक बार आइए, मैं झामे को एक बार आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ जाल वाली खेती को। तो आइए मेरे साथ, आइए देखो। ये इस तरह से इन्होंने ये तार की सपोर्ट लगाकर इस पूरे जाल को यहाँ रोका हुआ है। और ये तोरई की बेल है, ये जो कि आप देख रहे हो, इसमें छोटी छोटी तोरई अभी आ रही है और कुछ कटाई भी हुआ है इसके अंदर से। आज शायद इन्होंने सारी फसल को काटा है, जो भी घिया वगैरह है। ये लौकी लग रही है इसमें, यानी कि आप एक ही जगह से आप दो फसलें भी ले सकते हो। इसमें तोरई भी इन्होंने बोया हुआ है और लौकी भी बोई हुई है। तो ये देख सकते हैं आप चारों तरफ। और उधर दूर उधर मल्चिंग पर भी खेती हो रही है और बहुत ही शानदार इन्होंने मेहनत कर कर ये आपके यहाँ पे जाल की जो खेती की हुई है। तो किसान साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।